महिला हूँ, महिला के नाते मैं बात को रखूंगी। नजरिया हमेशा महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है। हर टच को हम बैड टच नहीं कह सकते हैं। ये आज इसे भी आप एक कपड़े को पकड़ के ऐसे करने को अगर आप कहेंगे कि टच कर दिया और आप फिर भी उस एक टच को आप बड़ा टच बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। देखिए अभी क्या है कि हम लोग इस मोबाइल हाथ में नहीं थे, कितनी सारी घटनाएं हम लोग चलते फिरते घर जाया करती थी, हम महिलाओं के साथ ही, लड़कियों के साथ ही। हम लोग कौन कौन से लड़के को लेकर के थाना जाया करते थे और किसको किसको हम लोग वायरल किया करते थे। कुछ ख्याल से वहां पहले से ही आप ऐसा लिख कर लगा दें या कोई आदमी खड़ा कर दें कि आपको नकाब डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए दोस्तों, नालंदा की बेटी भाजपा के फायर ब्रांड नेत्री मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम है आदरणीय श्रीमती आश्रिति जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दीदी जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स का भी स्वागत है। दीदी, एक तूल पकड़े हुए हैं मुद्दे को लेकर के। आप भी जानती हैं, पूरा भारत जान रहा है कि ये हिजाब को लेकर के जो है माननीय आदरणीय देवतुल्य हैं नीतीश कुमार जी, वो खींच दिए, जो विदेश से भी जो है उनका जो धमकी मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? उस घटना से हम सभी वाकिफ हैं। हम लोग लगातार न्यूज पे देख रहे हैं कि इस तरीके का अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। लेकिन हम लोग जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं भाजपा की हूँ, तो उस दृष्टिकोण से बात को रखूंगी। एक महिला हूँ, महिला के नाते मैं बात को रखूंगी कि आप कोई भी महिला हैं, अगर आपका चेहरा ढका है आपके धर्म के हिसाब से, वो आपको सूट करता है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, सही है। लेकिन जो नीतीश जी का जो एक्ट था, सबसे पहले तो नीतीश जी को बहुत बहुत प्रणाम कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और उनका नजरिया हमेशा महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से भी मैं बात को रखूंगी कि नीतीश जी का जो दृष्टिकोण उस सीन पे जो चर्चा हो रही है हिजाब पे, तो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ चेहरा को देखना चाहते थे, क्योंकि चेहरा उनको ढका हुआ दिखा। और इसे अगर आप धर्म से जोड़ते हैं कि आपने, या महिला से लेकर जोड़ते हैं कि आप महिला को कैसे टच कर दिए। एक किसी बहन का आ रहा था कि नहीं, आपने तो महिला को टच करने का अपराध कर दिया है। आप चलते फिरते भी आप देख रहे होंगे कि कभी किसी वाकया में हम लोग, मेरे भाई वो बगल में खड़े हैं, तो किसी ऐसे परिस्थिति में टच कर देते हैं कि बहन जी जरा साइड हो जाइए। ऐसा हो जाता है किसी परिस्थिति में। हर टच को हम बैड टच नहीं कह सकते हैं। ये आज सभी धर्म के लोग मान रहे हैं कि हर टच को आप बैड टच नहीं कह सकते। उनका जो इंटेंशन था नीतीश जी का, वो बहुत साफ सुथरा था, क्योंकि उनको था कि मैं जिन्हें पेपर दे रहा हूं उनका चेहरा दिखना चाहिए साफ, यही दृष्टिकोण था। और एक बात मैं और पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूँ कि जो जिस धर्म की बात उठ रही है, जिन्हें हर्ट हुआ है, जो इस दुख को व्यक्त कर रहे हैं, उनमें भी जो हमारे मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, हमारे एक दो भाई मुस्लिम समाज के आगे बढ़ के मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उन्होंने बयान दिया कि अगर आपको इतनी ही परेशानी है कि आपको अगर कोई आपका नकाब फेस पे होता है, नॉट बॉडी, फेस पे होता है, यहाँ पे नोज के पास होता है, और उन्होंने यहाँ पकड़ा, यहाँ किया, मैं बिल्कुल टेक्निकली बता रही हूँ, यहाँ पकड़ा ऐसे किया, इसे भी आप एक कपड़े को पकड़ के ऐसे करने को अगर आप कहेंगे कि टच कर दिया। एक रुमाल है मेरे हाथ में, अगर आप कोई भाई, जी हाँ, मास्क है, अगर कोई मेरे से ले मांग कर, तो उसको टच करके ही निकाल ले, तो कहेंगे मेरे को टच करने की कोशिश किया। तो इसे इतना ज्यादा बढ़ाया गया है चीजों को, क्योंकि एनडीए के हमारे साथी है नीतीश जी, और कुछ ना कुछ हमारी सरकार बहुत एक नालंदा की बेटी भी हैं। जी हाँ जी, और नीतीश जी भी नालंदा से आते हैं। मुझे उनकी बात रखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा बात यह है कि हम लोग जब बड़े हुए, जब हम लोग अपना पढ़ाई से आगे बढ़े, तो हम लोगों ने जंगल राज को सफर करते हुए जब आगे बढ़े हैं, तो नीतीश जी को हम लोग अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार से वो आए, उनके बाद जो बदलाव आया, उस बदलाव से हम लोग को बहुत फायदा हुआ घर से निकलने में, सारे काम को करने में। और आज तो खैर मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना आगे बिहार हो गया है, ये आप लोग को वो सीधा आप लोग को मिल रहा होगा। आ रहे हैं FIR दर्ज करने जी, तो अभी हम लोग नकाब पे आ जाते हैं। तो नकाब में कोई भी चीज आप किसी भी एंगल से 20, 50, 100, 200 बार उस वीडियो को देखें। और खुशी की बात यह है कि कुछ लोग जानबूझकर मुद्दा इसे बना रहे हैं, मगर जो समझदार हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी उनकी मानसिकता ही नहीं, बल्कि उनका एक्ट भी, जो उनका एक्ट था, जिस प्रकार से उन्होंने पकड़ा है, तो एक कपड़े को, एक रुमाल को पकड़ करके ऐसे कर देने को कोई उसमें गलत बात नहीं है। और आप जहां पे आप हैं वहां पे 50 हजारों लोग हैं, और आप फिर भी उस एक टच को आप बड़ा टच बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। देखिए अभी क्या है कि हम लोग की सरकार बहुत मजबूती से आई है और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे जगहों पे कुछ मिल जाए, मसाला, जी हाँ, मसाला नहीं, ये गंदी बात कह सकते हैं आप, एक नारी से भी जोड़ रहे। देखिए मैं समझ रही हूँ ना कि जिस महिला
के लिए ये आपत्तिजनक चीजें उठाई जा रही है नकाब को लेकर, वो महिला भी तो महिला है और नीतीश जी बुजुर्ग हैं और गार्जियन के तौर पे आज हैं। आप इन चीजों को, एक बेटी के लिए वो एक बेटी समान है नीतीश जी के लिए, और एक महिला के लिए आप एक इशू बना रहे हैं। अपने ही धर्म की अगर आप बेटी हैं, या हिंदू लोग भी कुछ आगे आए होंगे। जब अब इसमें एक लोग कह रहे हैं कि जब नियुक्ति पत्र देने के लिए बात हो रही थी, तो ये उनका जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो भी हो, प्रोटोकॉल हो, पूरा नकाब हिजाब बुर्का में नहीं जाए, तो उनके जो है बॉडीगार्ड हो, उनके जो है जो यहाँ पर जो संस्थापक जो है, तो वो क्यों नहीं, मतलब कि उनको पहले से ही हटा दिया गया या इंस्ट्रक्शन दिया ये गया? सही है, इस बात को एग्री करते हैं कि अगर आप ऐसे किसी भी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको अपना फेस हर जगह ढकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना बॉडी ढक रहे हैं, फेस ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप घर से बाहर निकल रही हैं, कोई भी धर्म की महिला हो, हमारे यहाँ भी पर्दा सिस्टम हुआ करता था, और हमारे यहाँ आज भी महिलाएं सर पे आंचल लेती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेती हैं। लेकिन जब हम ऐसे आप काम करने के लिए बाहर निकले, जब आप सामाजिक तौर पे बाहर निकल रहे हैं, लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे आप सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप फोटो खिंचवाने तो जाते ही होंगे, तो आप चेहरा दिखाते होंगे। जी हाँ, बहुत जगह आपको किसी भी जगह आजकल कार्ड भी मिला होगा, तो पूरा बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगह हैं जहाँ आजकल आप देख रहे होंगे कैमरा लग गया है कि आपको चेहरा जो है वहाँ पे अपना दिखाना है, या आजकल डीजी यात्रा, ये सारे चीज एयरपोर्ट्स पे हो गए, आपको अपना फेस दिखाना है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे और भी ऐसी चीजें आएंगी कि आपको पर्दे से थोड़ा सा ये हटना पड़ेगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा आपने गवर्नमेंट रूल की बात की, तो ये सही है कि आगे से इस बात का मेरे ख्याल से इशू ना बने, तो ख्याल रखना चाहिए कि आप वहां पे इंटर करने के पहले ही लगा दें कि आपको ये हटा के जाना है। कहीं चूक हुई है जी, पहले ऐसा सीन क्रिएट होगा और इतनी बड़ी बात बढ़ेगी, इसका शायद इल्म किसी को नहीं होगा, हम लोग भी नहीं सोचते कि ऐसे। और अभी जब ये जो आपके पास मोबाइल और ये सारी चीजें आ गई है ना, हर चीज को आप कैप्चर करते हो, उसका इशू बनाते हो। आज के 10 साल पहले इतने मोबाइल हाथ में नहीं थे, कितनी सारी घटनाएं हम लोग चलते फिरते घर जाया करती थी, हम महिलाओं के साथ ही, लड़कियों के साथ ही, हम लोग कौन कौन से लड़के को लेकर के थाना जाया करते थे, किसको हम लोग वायरल किया करते थे? कुछ नहीं, हम लोग की महिला है ना, हम लोग की भी इज्जत है ना, हमारे भी घर में, परिवार में, समाज में ये लाखों बेटियां, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में करोड़ों बेटियां, तो सबकी इज्जत हुआ करती थी ना। तो 20 साल 15 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, तो क्या इज्जत नहीं हुआ करती थी? तो हम लोग सड़क चलते थे, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते थे। कितने लोग परेशान करके हम लोगों को सड़क पे खड़े हैं, ये फब क्या कस रहे हैं। आज भी लड़कियों को दिक्कतें होती हैं, तो आप हर वक्त हर चीज को वायरल नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे सरकार से जुड़ी हुई या कोई विशेष मसला मामला वैसा होता है, वहां पे इशू थोड़ा ज्यादा बनता है। तो बना मामला, अब अगर मामला बना है तो मेरे ख्याल से आगे से ऐसे किसी भी बहन बेटी को परेशानी ना उठानी पड़े। अगर उनको लग रहा है कि परेशानी हो गई है, दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा कि ना सरकार की तरफ से या किसी भी अधिकारी को कोई परेशानी हो, और ना किसी महिला को बाद में कोई इशू बनाना पड़े। आप पहले से आप भी उस हिसाब से आप जाएं कहीं पे, आपका फेस दिखे। और अगर कोई सरकारी जगह है तो मेरे ख्याल से वहां पहले से ही आप ऐसा लिख कर लगा दें, या कोई आदमी खड़ा कर दें कि आपको नकाब हटाना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए, ये पूरा मामला जो है किस तरीके से तूल पकड़ी, तमाम बातों को लेकर के चर्चा की है कि क्या है, किस तरीके से क्या होना चाहिए, तो विधि व्यवस्था क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।